गरीब का घर क्यों उजड़वा रहे हो? आपको कुछ समझ में आ रहा है कितनी मेहनत पड़ती है वकालत में? फिर कोर्ट ने इश्यूज कब बनाए थे, फिर कोर्ट ने एविडेंस के लिए केस कब लगाया, और किस स्टेज पे आप एक्स पार्टी हो? आपका सीनियर और कोई नहीं है ना, आप ही ले दे के जो भी हो आप ही हो ना। सीनियर है। कौन है सीनियर? जमीन के एक मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और यहां पर वकील जो है बिना किसी तैयारी के पहुंचा हुआ था, जिसके बाद जज साहब ने वकील को फटकार लगा दी और ये कह दिया कि बिना किसी तैयारी के आते हो और कोर्ट का समय बर्बाद क्यों करते हो। आपको बता दें कि छतरपुर टीकमगढ़ कोर्ट का ये मामला है, जहां पर जस्टिस द्वारकाधीश बंसल जो है वकील के रवैये पर भड़क जाते हैं और सीधे सीधे जो है उस पर सवाल ही खड़े कर देते हैं। वारंट जारी कर दिया ट्रायल कोर्ट ने। यही कहने आए हो? आपने कहा होगा कोर्ट में जाके मैं ऐसा ऐसा बोलूंगा तो कोर्ट तो जो है हाल स्टे दे देती है। इसलिए ना तो आप मुझे कानून की बात करो, ना जो है ऑर्डर शीट की बात करो। मैं तो कोर्ट में जाके एक ही रट्टा लगाऊंगा कि वारंट जारी हो गया इसलिए स्टे दे दो। मतलब फैमिली है पूरी, वो जो 50-60 सालों से वहां पे जिनके तो आप अगेंस्ट। क्या की भीख मांगने आए हो क्या यहाँ? बहस करो, मना थोड़ी कर रहा हूँ। आप कहाँ कर रहे हो बहस? कि आपके लेवल का केस नहीं है तो कोई सीनियर को करो। उस बेचारे का गरीब का घर क्यों उजड़वा रहे हो? रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 ने इसमें केस सूट फाइल किया था और डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, परमानेंट इंजंक्शन एंड रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए। इसके बाद लॉर्डशिप हमने रिप्लाई फाइल किया उसमें प्रतिवादियों ने, और इसके बाद 2003 में 21/8/2003 को सूट एक्सपार्टी हो गया। 2003 को सूट एक्सपार्ट हो गया कि आप एक्सपार्टी हो गए? एक्सपार्टी हो गया हमें, क्या हमारे पहले अगेंस्ट। आपने जवाब पेश किया, कब पेश किया, उसके बाद एक्सपार्टी कब हुए, तो बताइए। लॉर्डशिप 15/11/2002 को एक पक्षी कार्रवाई हमारे अगेंस्ट की गई, क्यों हो गई? क्योंकि हम जो हमारे अधिवक्ता थे वो अपीयर नहीं हुए, सिर्फ ये कहकर कि इंस्ट्रक्शन प्राप्त नहीं हुए। किस बात के लिए केस लगा था? सूट जो है वादी। आप आपने आपने जवाब दावा दे दिया था। लॉर्डशिप इसके बाद क्या क्या हो चुका था? इसके बाद इसमें रिस्पोंडेंट को अकेले सुन के एक पक्षी कार्रवाई कर दी गई 15/11/2002 को। जब जवाब दावा आपने दे दिया उसके बाद क्या हुआ? ऑर्डर शीट देखी आपने, पढ़ी? ऑर्डर शीट में भी मिनट्स। नहीं पढ़ी आपने तो कैसे बहस करोगे? अब इंडिपेंडेंट हो गए हो आप, डे आफ्टर टुमारो रखते हैं। कैसे कहाँ से देखोगे हैं? कैसे देखोगे? डे आफ्टर टुमारो में क्या कर लोगे? लॉर्डशिप इसमें एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग जो 8 साल बाद 2003 में। आप आपकी बात सुन तो रहे हैं लेकिन आप बोलो ना भाई। आप जो है आपके खिलाफ दावा हुआ, आपने जवाब दावा लगाया, आप जवाब दावा कब पेश किया, उसके बाद आप कब तक कोर्ट में हाजिर रहे, फिर कब एक्सपार्टी हुआ, ये बताओ। आपने नहीं बताया तो फिर टाइम मांगो। मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन आपके पहले साथी आए, उन्होंने कहा पास ओवर करो, सीनियर एडवोकेट एंगेज किए हमने, वो दिल्ली से नहीं आ रहे लॉर्डशिप, हैं। मैं कोर्ट रूम नंबर 1 में था, इसलिए लॉर्डशिप पास ओवर लिया। उन्होंने कहा सीनियर एडवोकेट आके बहस करेंगे। अब आपकी ये हालत है। बताइए, यदि आपको जो भी बताना है बताइए, मना थोड़ी कर रहे हैं। मैं या फिर टाइम मांग लीजिए। मैंने सुबह भी कहा था लेकिन उन्होंने कहा नहीं वो तो बहस करेंगे। रिकॉर्ड चेक कर लेता हूँ लॉर्डशिप, काफी तैयारी की है उन्होंने। रिकॉर्ड देख लेता देख लो, कहाँ जाओगे रिकॉर्ड देखने? सेक्शन। सेक्शन में रिकॉर्ड रखा जाता है क्या? रिकॉर्ड इंस्पेक्शन सेंटर पे। कहाँ से आएगा रिकॉर्ड? अच्छा, देखो, एज पेड बाय लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, लिस्ट आफ्टर 4 वीक्स कर दें। लॉर्डशिप मेरा एक सबमिशन है लॉर्डशिप, इसमें एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग लगाई तो है। आपने क्या ये गारंटी लेके आए हो कि आप सबमिशन करोगे, आपकी गारंटी जो है मान ली जाएगी हाईकोर्ट के द्वारा? प्रेयर है लॉर्डशिप, मैं प्रेयर तो आप कुछ तो बोलो। लॉर्डशिप मैं बोल रहा हूँ। क्या ये बोलने के लिए आए हो आप कि मुझे स्टे दे दो? आप पहले केस बताओगे तब स्टे होगा। स्टे जैसा केस मैं मेकआउट बता दे रहा हूँ लॉर्डशिप, इसमें मैं केस बता आपसे पूछा ना अभी आपसे, आपने कहा मैं रिकॉर्ड देखूंगा। आप ही ने तो कहा। मैंने पूछा ना कब जवाब दावा पेश किया, उसकी तारीख बोलो। यू वर सर्व्ड विद द समन्स, ये केस है तो ऐसे तो बताओगे, कैसे बताते हैं? लॉर्डशिप इसमें लॉर्डशिप कब्जा वारंट जारी करने का ट्रायल कोर्ट मतलब में। सीधे आप उल्टे चलोगे। अब आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको जवाब, आपको तामिल हुई, पहले तो आपको तामिल बताना चाहिए, फिर आपने जवाब दावा पेश किया ये बताना चाहिए। ऑर्डर शीट अभी मेरे पास है नहीं लॉर्डशिप। तो आप, यू शुड बी थैंकफुल टू योर सेल्फ।
अच्छा, कब्जा वारंट जारी कर दिया ट्रायल कोर्ट ने। यही तो कहने आए हो आपने, कहा होगा कोर्ट में जाके मैं ऐसा ऐसा बोलूंगा तो कोर्ट तो जो है हाल स्टे दे देती है। इसलिए ना तो आप मुझे कानून की बात करो, ना जो है ऑर्डर शीट की बात करो। मैं तो कोर्ट में जाके एक ही रट्टा लगाऊंगा कि वारंट जारी हो गया, इसलिए स्टे दे दो। 40 to 50 मतलब फैमिली है पूरी, वो जो 50-60 सालों से वहां पे, तो जिनके आप अगेंस्ट। दया की भीख मांगने आए हो क्या यहाँ? बहस करो, मना थोड़ी कर रहा हूँ। आप कहाँ कर रहे हो बहस? और सिर्फ ऑर्डर शीट नहीं, इसलिए वो जवाब तो दवा का आप नहीं केस है। तैयार नहीं हो ना? अच्छा। जो तैयार नहीं हो तो फिर टाइम मांगो। क्या मांग रहे हो उल्टा पुल्टा? ये आपके लेवल का केस नहीं है तो कोई सीनियर को करो। उस बेचारे का, गरीब का घर क्यों उजड़वा रहे हो? अच्छा। सीनियर एडवोकेट टीवी में बहस कर रहे हैं, साहब आएंगे लंच बाद तब बहस करेंगे। सिर्फ टाइम वेस्ट करने आया आप कोर्ट का। आपको कुछ समझ में आ रहा है कितनी मेहनत पड़ती है वकालत में? फिर क्या सोचा था आपने, जाके बहस कर लेंगे इसलिए आप ले आए इनको? आपने फाइल खोल के देखी थी? Yes, my lord. क्या क्या था फाइल के अंदर? Actually, my lord, in this case, कब हुआ था जवाब दावा कब पेश किया था? उसके बाद जो है कोर्ट ने इश्यूज कब बनाए थे? फिर कोर्ट ने एविडेंस के लिए केस कब लगाया? और किस स्टेज पे आप एक्स पार्टी हुई? ये तीन चार चीजें तो बताना होती हैं हमारे ख्याल से। कितने कितने साल जूनियरशिप किया आपने किसी सीनियर के यहाँ? बोलो तो। लॉर्डशिप अभी भी जूनियर है। किसके यहाँ जूनियरशिप की थी? अ, आप अभी भी जूनियर हो तो अपना आपने इंडिपेंडेंट केस डाला होगा ना ये? लॉर्डशिप, आपका सीनियर और कोई नहीं है ना? आप ही ले दे के जो भी हो आप ही हो ना? नो लॉर्डशिप, देयर सीनियर है। कौन है सीनियर? एक्चुअली लॉर्डशिप, माय फादर इज एडवोकेट, वो कहाँ है वो? ही इज अ गवर्नमेंट एडवोकेट। तो उनसे तैयारी करो बैठ के, उनके साथ बैठ के जो है सीखो। लॉर्डशिप, गवर्नमेंट एडवोकेट तो कोई विद्वान आदमी को ही बनाया जाता है, तो उनसे भी सीखो आप। पर कोई प्रॉब्लम आए तो आपके रास्ते, आपका रास्ता सुगम हम करेंगे, लेकिन आप बेसिक फैक्ट्स तो बताइए। लॉर्डशिप मैं इसमें देख लेता हूँ ऑर्डर शीट। कितना समय दे दें आपको? 2 वीक, 4 वीक्स देते लॉर्डशिप। पूरे तो दिया ही था मैंने। मैंने ना कम लॉर्डशिप दिया ना क्योंकि ज्यादा रिकॉर्ड दिया, नहीं दे आया तो दिया वो है। रिकॉर्ड हमको वहीं से लेना पड़ेगा। आपको जो लेना पड़ेगा भैया, लेकिन आपको अपना क्लाइंट का हित देखोगे नहीं देखोगे? लॉर्डशिप मेरा एक तो एक हमारे यहाँ तो मैक्सिमम केसेस अलाउ होते हैं 9-13 वाले। हम्बल सबमिशन लॉर्डशिप, तब आपका हम्बल तक सबमिशन मान तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में काइंड, वो नहीं हो सकता, डायरेक्ट नहीं होगा कुछ भी। बिकॉज दे आर। बिना बताए यहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठंड में पसीना आ जाएगा, आप इतनी पढ़ाई करो जाओ। 2 हफ्ते बाद लगा दो, फिर देख लेना जैसे ही आपको कब्जा जाने लगे तो फिर अर्जेंट हियरिंग लगा देना। सामने से देखो कितना बड़ा वकील खड़ा हुआ और आप आगे खाली हाथ। ये देखा करो सामने लिस्ट में किसका नाम लिखा है, उसके हिसाब से तैयारी किया। अभी तो वो बोले ही नहीं है। कोर्ट की जुड़ी ऐसी ही कई कार्रवाई को देखने के लिए जीजीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।